जय हिंद दोस्तों, 31 मार्च 2025 को जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हुआ था उसका असेसमेंट ईयर 25-26 होता है। गवर्नमेंट ने बहुत टाइम लेने के बाद में आईटीआर के फॉर्म्स हैं ऑनलाइन कर दिए हैं। तो दोस्तों आईटीआर 4 का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहता है, अपनी कैश सेल का कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल का कम से कम 6%, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जैसे कि एक सीए एक डॉक्टर हैं, तो आप अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा करके आप बुक्स ऑफ अकाउंट के झंझट से बच सकते हैं। इसके साथ में ही सैलरी या पेंशन की इनकम, और दोस्तों अगर आपको एक मकान से कोई भी किराया आता है या आपने होम लोन की छूट लेनी है, अदर सोर्स की कोई ब्याज वगैरह की इनकम है, तो आप आईटीआर 4 का फॉर्म भर सकते हैं। इस साल से गवर्नमेंट ने, अगर आप 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कमाई करते हैं जो कि शेयर या म्यूचुअल फंड से होती है, तो उसके लिए भी आप आईटीआर 4 का फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ता था। तो दोस्तों आपको एक एडवाइस और देना चाहूंगा, एआईएस टीआईएस नाम के जो 2 फॉर्म होते हैं, आपने अपना पैन कार्ड कहीं पे दिया था और कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हो गई जैसे कि कैश डिपॉजिट, एफडी, क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट के और भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, या 26AS जहां पे आपका किसी ने कोई टीडीएस काट लिया, तो इन दोनों को ही एएस, टीएस और 26AS को आपको अपनी आईटीआर से मैच करना है। जो डेटा वहां पे बोल रहा है उसको आपको आईटीआर में जरूर दिखाना है, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी आपका डिफेक्टिव नोटिस ना आए। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं और आईटीआर 4 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे को अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज हमारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आईटीआर 4 का फॉर्म भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आईटीआर 4 यानी कि सुगम आईटीआर का फॉर्म, जो कि आपको पता होगा 90% तक बिजनेसमैन हैं आईटीआर 4 का ही फॉर्म भरते हैं, जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप अपनी इनकम दिखाते हैं। आप अपनी सेल का या सर्विस का कुछ सर्टेन परसेंटेज नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं, जहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बही खाते बनाने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह का झंझट आपका नहीं होता है। लेकिन आपको टैक्स रिजीम चुनना पड़ता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 7 लाख रुपए तक की बिजनेस की इनकम पर एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर अगर आप न्यू के अंदर जाते हैं तो 7 लाख है, और ओल्ड के अंदर जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है। आपका 31/3/2025 वाला जो साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 ये कहलाएगा। इस प्रिजम्पटिव इनकम के साथ साथ में दोस्तों आप आईटीआर 4 के अंदर सैलरी या पेंशन की इनकम भी दिखा सकते हो। आप कहां से चेक करेंगे? फॉर्म 16 है, बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक हाउस प्रॉपर्टी से, मान लीजिए कोई मकान या दुकान का किराया आता है, या ओल्ड के अंदर होम लोन की छूट लेनी है इंटरेस्ट की, इसके अलावा अदर सोर्स में कोई भी पार्ट टाइम इनकम वगैरह आ जाती है तो आप दिखा सकते हैं। बाकी एग्जम्प्ट इनकम, आपकी टैक्स फ्री इनकम भी दिखा सकते हैं। और इस साल से आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शेयर या म्यूचुअल फंड में 12 महीने से ज़्यादा रख करके कोई कमाई 1.25 लाख रुपए तक करी है तो आईटीआर 4 में दिखा सकते हैं। तो सेक्शन 44AD, जहां दोस्तों आप अपनी कैश की सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% कम से कम प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता है। 44ADA, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। ट्रांसपोर्टर 44AE के अंदर जा सकता है। तो कौन व्यक्ति 44AD में आईटीआर भर सकता है? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो वो आप अपनी यहाँ पे जा सकता है। लेकिन 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ कर दिया गया है। अगर आपकी कैश के अलावा सेल है, मतलब 5% तक ही कैश है, बाकी सारा ऑनलाइन है, तो 3 करोड़ तक वाले भी 44AD में जा सकते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, 44ADA, यहाँ पे 50 लाख की लिमिट है, लेकिन 75 लाख रुपए तक भी 44ADA में जा सकते हैं अगर 95% से ज़्यादा उनकी जो सेल है अदर देन कैश में आती है। ट्रांसपोर्टर वाले 10 व्हीकल तक जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ओल्ड और न्यू के झंझट में नहीं पड़ना है। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिंग आउट, तो आप उसको सिंपली नो कर देंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑप्टिंग आउट को आपको यस करना पड़ेगा, फिर फॉर्म 10IEA भी भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। तो दोस्तों आईटीआर 4 भरने के लिए वैसे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी टर्नओवर या सेल चाहिए होती है और उसका प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होता है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप मेंटेन करते हैं तो इन फ्यूचर में कोई लोन लेना है और इस आईटीआर के अंदर भी आपको बैलेंस शीट की जो समरी देनी होती है उसको तो कम से कम मैच करवाएं। यहाँ पे आपकी फर्म का नाम, आपका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, एमएसएमई नंबर और आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है कि कितना स्टॉक आपके पास पड़ा था, कितना आपने खरीदा और कितना आपका यहाँ पे सेल हो गया। सेल होने के बाद में कितना आपके पास में जो स्टॉक बचा है और यहाँ पे आपका
आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हालांकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए भी अब ये फॉर्मेट बदल गया है, लेकिन सिर्फ ये आपके रेफरेंस पर्पज के लिए है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर भी आपका कितना ग्रॉस प्रॉफिट था और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो खर्चे किए यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे नेट प्रॉफिट इतना आपका आ जाने वाला है। 7 लाख रुपए तक का भी नेट प्रॉफिट है। न्यू टैक्स रिजीम में 1 भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना है। और दोस्तों इस केस में हमारी सेल है 36,75,000 है। आपको पता होगा 40 लाख तक की सेल आप बिना जीएसटी नंबर से कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, पूंजी की कैपिटल इतनी है, ये लोन ले रखे हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, और यहाँ पे हमारी संपत्ति है, हमारा स्टॉक है, हमने लोगों को उधार दे रखा है, और कैश और बैंक में है। तो ये टोटल हमारा मैच हो जाने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी समरी की बैलेंस शीट बना सकते हैं। इस तरह की बैलेंस शीट का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट करें या हमें एक मेल डाल दें, ताकि हम उस मेल का रिप्लाई करके CA sharma12@gmail.com पर आपको वो भेज दें। दोस्तों आपको ITR की जो ड्यू डेट है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ड्यू डेट इज द डू डेट होती है। दोस्तों जब भी आपका साल खत्म होता है 31 मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन इस बार 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया था। आपको ITR के फॉर्म भी अभी तक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, तो गवर्नमेंट ने पहले से ही 1.5 महीने का टाइम आपको बढ़ा करके दे दिया है। तो अब आप 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 से पहले अपनी ITR भर सकते हैं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से कम है, अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, किसी भी CA से आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो 15 सितंबर 2025 से पहले अपनी ITR भर दें। इसके बाद भरते हैं तो काफ़ी नुकसान आपने को देखने को मिल सकते हैं। फिर भी आप इस तारीख को ITR नहीं भर पाते हैं तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR भर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ये भी नहीं हो पाता है, तो दोस्तों आप अपडेटेड ITR यानी कि ITR U भर सकते हैं। और इस ITR U को भरने का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, मतलब 48 महीने, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक आप इसको भर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसी बजट में इसको किया था, जहां पर आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एडिशनल टैक्स, जितना टैक्स बनता है उसका पहले साल तक तो 25, 50, 60 और 70% तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें आप अपनी ITR को ड्यू डेट से पहले बन करके काफ़ी सारे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S का डेटा जरूर चेक करें, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ITR में सारा का सारा डेटा दिखाना है। उसका भी वेट कर लें। ITR सही फॉर्म भरना है ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं और ITR 4 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी ITR 4 यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR भरना चाहते हैं, आप सही वीडियो पर आए हैं। आपको किसी भी ब्राउजर में आने के बाद में incometax.gov.in लिख देना है। इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा, जहां पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पर आए हैं या ITR भरने वाले हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है। हम यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एंटर योर यूजर ID में आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, जो आपने इनकम टैक्स पे रजिस्टर करते समय बनाया था। याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह का पोर्टल हमारा खुल जाने वाला है। ITR भरें या ना भरें, कोई भी ITR भरें, लेकिन ITR भरने से पहले 2 जरूरी काम आप जरूर करें। सबसे पहला तो दोस्तों AIS का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर AIS पर क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 EIS पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके आ रहे हैं, सेविंग ब्याज, FD ब्याज, डिविडेंड, क्रिप्टो, लॉटरी, शेयर मार्केट, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहां शो हो जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें इन ट्रांजैक्शंस को ITR में दिखाना बिल्कुल सुनिश्चित करें। दूसरा काम क्या करना है, ई फाइल पर आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, व्यू फॉर्म 26A पर आकर के दोस्तों क्लिक करेंगे। फिर हमें कंफर्म करना है, हमें TDS ट्रेसेस की वेबसाइट पर ये लेकर के आएगा। आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि आपने AIS में सेलेक्ट किया था, व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके दोस्तों पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने भी आपका TDS काटा था, आपने फॉर्म 15GH दिया था, सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो होगा। तो मेक श्योर करें यहाँ पे दिख रहा डेटा भी आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब इनकम टैक्स
पोर्टल पर आने के बाद दोस्तों आप सीधा ही ई फाइल पर भी आ सकते हैं। जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे यहाँ पर भी फाइल नाउ का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, जिस पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑटोमेटिक करंट AY आ रहा है। दोस्तों कल तक तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन ही ITR भरने का ऑप्शन आता था, अब आपको ऑनलाइन भी आ चुका है, जो ये रेकमेंड भी करते हैं। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, पहले आपने रिटर्न भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे आ जाएगा वो आपका ड्राफ्ट। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एज ए इंडिविजुअल ही ITR भरनी है। अगर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है जो कि पर्सन होता है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ITR 4 का फॉर्म हम भर के आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों इसमें इन्होंने बता रखा है कि कौन ITR 4 का फॉर्म भर सकता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। नई चीज यहाँ पे ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाला 1.25 लाख तक आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 4 करेंगे, ये बोलता है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है और आपके डिडक्शंस हैं ये ATC, U, HRA वगैरह की छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। ओके कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये पूछता है आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो ये सिलेक्ट करें, इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं तो ये सिलेक्ट करें, अदरवाइज अदर्स भी करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ये बोलता है कि हमारे पास आपका प्री फिल डेटा था जो कि TIS AIS 26A से आ रहा है, तो आप उसको कंफर्म करें। उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ओके पर क्लिक हमने कर दिया है। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमें ये सारे के सारे जो कॉलम है भरने हैं। पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन में हमें आ जाना है। यहाँ पे आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह सब देख सकते हैं। अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम भी आती है और कौन दे रहा है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो अदर्स करें। अगर आपको सैलरी या पेंशन नहीं आती है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। नॉट एप्लीकेबल करोगे तो सैलरी का शेड्यूल आपका हाईलाइट नहीं होगा, वहां पर कुछ भी आप नहीं डाल पाएंगे। 15 सितंबर से पहले ITR भर रहे हैं तो 139(1) करना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। दोस्तों ये बोलता है कि पिछले साल असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था तो यस करें। यस करेंगे तो आपको फॉर्म 10 IEA की डिटेल जो कब भरा था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। हम सिंपली नो कर देते हैं क्योंकि हमने पिछले साल भी न्यू में भरी थी और इस साल भी न्यू में भरने वाले हैं। तो नीचे आएंगे, आपको इस साल पूछा जा रहा है कि 25-26 में आपकी क्या सलाह है, तो आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। यस करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे, जिसके लिए फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव असेसी को आप यहाँ पे नो कर देंगे। बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके बैंक अकाउंट है वो आपके ऐड होने जरूरी है। कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो ऐड अनदर पर जाकर के आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये ग्रीन टिक आ चुका है। हमारी पहली जो शीट है कंफर्म हो चुकी है। अब हमारी ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल आ चुकी है। ये बोलता है कि आपने सैलरी नोट एप्लीकेबल किया था तो सैलरी की डिटेल आप नहीं डाल पाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके ऊपर सिंपली आप ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा दोस्तों सैलरी का इनकम का पार्ट यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एडिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। आपको पता होगा ITR 4 के अंदर सेक्शन 44AD अपनी कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% कम से कम नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। 44ADA अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज का 50%, 44AE ये ट्रांसपोर्टर के लिए जो कि दोस्तों भाड़े का या ट्रक का काम करते हैं उनके लिए होता है। तो हम आपको सेक्शन 44AD के अंदर दिखाने वाले हैं। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। आपको पता होगा 2 करोड़ तक की सेल वाला व्यक्ति 44AD में जा सकता है, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है तब भी आप जा सकते हो। अगर आपकी सेल 5% से ज्यादा नगद के अंदर नहीं आती है तो हमारी जो सेल है हमने एक रेफरेंस पर्पज के लिए एक इस तरह की बैलेंस शीट बनाई है। दोस्तों इस बैलेंस शीट के अंदर ये 31/3/2025 की बैलेंस शीट है। हमारी सेल आ रही है यहाँ पे 36,75,000, क्योंकि आपको पता होगा 40 लाख से ज्यादा सेल होने पर GST लेना भी जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास GST है तो उससे मैच करके ही आपको ITR भरनी है। हमारा नेट प्रॉफिट आता है इतना और ये हमारी छोटी सी बैलेंस शीट है। तो हमारा 36,75,000 रुपए सारी की सारी जो हमारी सेल थी ये कैश के अंदर आई है। अब ये देख सकते हैं आपको कैश के अंदर आई है या अदर देन कैश में आई है। तो हम यहाँ पे जैसे ही 36,75,000 डालते हैं, अब हमें यहाँ पे इसका कितना प्रॉफिट रखना है वो दिखाना पड़ेगा। तो हमारा अदर देन कैश के अंदर है तो दोस्तों 6% और कैश में है तो 8%। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं तो आपको ये एरर देगा कि कम से कम आपको 8% प्रॉफिट तो दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। अब मैं बात करूं 36,75,000 जो हमारी सेल है इसका जो 8% होता है वो 2,94,000 रुपए कम से कम प्रॉफिट दिखाना है, लेकिन हमारा तो 4
4,20,300 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम 4,20,300 यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये एरर आपको नहीं दे रहा है। 44AD के अंदर भी आप दिखा सकते हैं और AE के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर सारा का सारा डेटा डालने के बाद एक बार आप एडिट पर जाएंगे, 44AD में शो डिटेल के अंदर जाएंगे, ये बोलता है डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप्स वैल्यू, इस पे ऐड अनदर पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे दोस्तों आपके बिजनेस का नेम और डिटेल भी डाल देनी है। मान लीजिए मेरा राम एंड कंपनी के नाम से बिजनेस चलता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बिजनेस का कोड इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दोस्तों अगर ऐसा कोई भी बिजनेस है जो आपको लगता है कि आप करते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज 09028 हमारा यहाँ पे एक कोड है जो रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम की बात करता है। ये देखिए दोस्तों, रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पे मान लीजिए किराना गुड्स का काम करते हैं तो वो हमने डाल करके सेव बटन पर क्लिक यहाँ पे कर देना है। अब ये बोलता है आपको सैलरी की इनकम हम नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जैसे ही आप एडिट करेंगे तो डाटा यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपने वहां पे सैलरी नॉट एप्लीकेबल किया था। अगर आपको सैलरी भी डालनी है तो अदर्स पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करें। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान दुकान से कोई भी किराया आता है तो आपको एडिट करना है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड आप खुद उसमें रहते हैं तो दोस्तों आपको ना तो उसको किराया दिखाना है ना होम लोन की छूट मिलेगी। लेट आउट दिखाते हैं और मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे किराया आता है पूरे साल का तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये बार बार बोलेगा कि आपने सैलरी को हाईलाइट नहीं किया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन के इंटरेस्ट पेड की छूट मिल जाती है अगर आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं और उस किराए तक की इनकम की छूट मिल जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दोस्तों सेविंग का ब्याज अपना ऑटोमेटिक आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके एडिट करके आप इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐड अनदर, कोई और भी इनकम अदर सोर्स से आ रही है इस लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो एनी अदर अगर आप यहाँ पे करेंगे तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे TUTIONS ट्यूशंस की इनकम भी पढ़ाता हूं जहां से मुझे 25,000 रुपए आए हैं तो 25,000 रुपए मैं यहाँ पे डालूंगा, सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, फिर से कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, क्लिक करेंगे, ऐड अनदर करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सारी की सारी इनकम डाल करके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब ग्रॉस टोटल इनकम लगभग काम भी हमारा कन्फर्म हो चुका है। डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम और डिस्क्लोजर दोनों चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, इसका क्या मतलब हुआ, एक छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट टाइप से होती है, वैसे ये बैलेंस शीट लेकिन बैलेंस शीट टाइप से होती है। आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट का टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी अगर दोस्तों मैच होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश और आप इन्वेंटरी जो स्टॉक है डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली 00 देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है और ये देखिए जहां जहां 0 आ रहा है वो डेटा डालना आपका जरूरी है। अब मैं आपको मेरी बैलेंस शीट दिखाऊं। इस बैलेंस शीट में दोस्तों हमारी कैपिटल है 10,62,500 तो हमने यहाँ पे डाल दी है 10,62,500। जो चीज आप यहाँ से उठा के डालना चाहते हैं, सिक्योर्ड लोन 1,95,000 रुपए का, तो आपको यहाँ पे डाटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं भी है तो जो डेटा आपके पास ये 4 चीजों में 0 आ रहा है डाल दें, ये भी नहीं है तो सभी में भी 0 करें और तो कोई इलाज भी आपके पास में नहीं है। हमारे पास जो डेटा था दोस्तों हमने यहाँ पे डाल दिया 12,99,300 और यहाँ पर भी 12,99,300 का हमारा डेटा आकर के हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटी में अगर आपका नंबर रजिस्टर है तो यहाँ पे डालें, आप अपना जीएसटी नंबर डालें और जीएसटी में कितनी सेल आपने दिखाई है वो भी आपको यहाँ पे डालनी है ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स में मैच हो जाए। कोई एग्जम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए तक की तो यहाँ पे डाल दें, अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक कर दें। तीसरा भी हमारा कन्फर्म हो चुका है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों मैंने आपको बताया था कितने की सेल, कितने की परचेज, अगर 1.25 लाख रुपए तक है उसकी छूट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में टोटल डिडक्शन के अंदर आप आएंगे, ATCCH के अलावा और कोई छूट आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में आए हैं। टैक्स पेड के अंदर आपको आ जाना है दोस्तों। टीडीएस किसी ने सैलरी के ऊपर काटा तो आपका यहां ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो ऐड अनदर करके डिटेल डाल लें। इसके अलावा दोस्तों अदर देन सैलरी पर किसी ने एफडी में टीडीएस काटा था, क्लिक करें, ऐड अनदर करें, उसका 10 नंबर, कौन से सेक्शन में काटा था, कितना काटा था, ये डिटेल आप यहां पे डाल सकते हैं। हमारे इस केस में आज टीडीएस नहीं है। आपने कोई एडवांस टैक्स भरना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है, यहां पे आ जाएगा, फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी में आ जाना
जाना है। दोस्तों 5,15,000 रुपए पर 10,000 रुपए का टैक्स बनता है। 87A रिबेट बोलती है आपकी अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका 20,000 रुपए का टैक्स हम माफ कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको सारा का सारा डेटा देख सकते हैं, फिर आपको कन्फर्म कर देना है। सारे के सारे कॉलम कन्फर्म होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आना है, तो ये बोलता है आपको टैक्स पे करना है 0 रुपए का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा का सारा डाटा एक बार फिर से देख लें। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको आ जाना है, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आपको लिख देना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो वो कमी आपको यहां बता देगा कि आपने ये डाटा सही नहीं डाला है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे लेके चला जाएगा, उसको आप सही कर लें। वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है, अब प्रीव्यू कर लें। दोस्तों जो भी डेटा आपने भरा है उसको सारे को एक बार अच्छे से पढ़ करके देख करके वेरीफाई कर लें। लास्ट में आने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। तो जैसे ही दोस्तों आपका यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको ITR को वेरीफाई करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर आप यहां पे कर सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंड करते हैं कि आपको ई वेरीफाई नाउ ही करना है। ये क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको पहला ऑप्शन आधार OTP वाले पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको आई एग्री करने के बाद में जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो डालने के बाद में आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।